कुछ ना कुछ बताया पता नहीं मेरे को, उनसे पूछो, तो उन्होंने उनसे कैसे पूछो, बोला? उनसे पूछो ना, उनको ये भी बोलो उनको हाँ। कि पिछले 1 साल में जो ना मैंने कम से कम 10 बार फोन करके उनको बोला अपन बैठेंगे, बात करेंगे। किसको फोन किया था? शाब्दी साहब को। हाँ, हाँ। समझे ना, मैं बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे। क्यों मुसलमान जो ना 1 लाख वोटर होने के बावजूद हमको इलेक्शन लड़ना आ रहा है, जीतना नहीं आ रहा है। समझे ना, इलेक्शन लड़ना तो आ रहा है, लड़ तो रहे हैं, लड़ तो रहे हैं, जीत नहीं आ रहे, जीत नहीं आ रहा है। क्यों मुसलमान जो ना 1 लाख वोटर होने के बावजूद, 1 लाख वोटर होने के बावजूद ना क्यों मुसलमान जो ना शर्त मध्य में हार रहा है? हाँ, हाँ। हाँ, 1 लाख लोग जो ना असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आते हैं शोलापुर में, सामने 1 लाख लोग आते हैं। इस 1 लाख लोगों में से 20,000 लोगों ने भी अगर ये तय कर लिया कि मुझे जो ना एमआईएम को मुझे वोटिंग करना है, तो अपने घर के 4 लोगों के साथ में 80,000 वोट मिलते हैं यादव को। क्यों नहीं मिल रहे हमको वोट? लोक प्रधान में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त खड़ा हूं शोलापुर के किडवाई चौक में। जी हां, किडवाई चौक में मैं खड़ा हूं और मेरे पास में बाजू में खड़े हैं जो हाल ही में कल परसों तक एमआईएम में रह चुके समीउल्लाह शेख। इनके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा शोलापुर और पूरा शोलापुर शहर जिला इनको बेहतर जानता है। ये पहले जो है एमआईएम में ही थे, अब एमआईएम में नहीं है। इन्होंने हाल ही में उद्धव बालासाहेब ठाकरे के शिवसेना में पक्ष प्रवेश किया है। उसी के सिलसिले में हम इनसे कुछ चंद शब्दों को लेकर, कुछ प्रश्नों को, सवालों को लेकर इनसे मुलाकात लेने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से ही कि इन्होंने क्यों पक्ष प्रवेश किया है, इस बारे में अधिक जानकारी। सबसे पहले तो आपका लोक प्रधान पर स्वागत है। हाल ही में आपने एमआईएम को छोड़कर उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें पक्ष प्रवेश किया है। क्यों किया? क्यों लग रहा था आपको एमआईएम छोड़ने की वजह क्या होगी? मेरा नाम शेख समीउल्लाह, मैं आप देख सकते हैं ये 23 मई 2019 को, अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी को मैंने लिखा है कि मैं अपना पक्ष छोड़ रहा हूँ। अच्छा, कब छोड़ा मैंने पक्ष? 23 मई 2019 को। I would be like to inform you that I am resigning from the post as the secretary of AIM शोलापुर सिटी। अच्छा, ये मैंने कब भेजा? मैंने ये कब छोड़ा? मैंने 23 मई 2019 को, 2019, तकरीबन 3 साल पहले। 3 साल पहले मैंने पक्ष छोड़ा याद रखो। हाँ, और आप पूरा जो ढिंडोरा पीट रहे हैं हाँ, कि कल तक मैं एमआईएम में था। हाँ, 23 मई 2019 को मैंने पक्ष छोड़ा है। हाँ। आप देख सकते हैं हाँ। अनवर सादात शोलापुर की जो वो है, जो प्रभारी है, बराबर। उनको मैंने भेजा और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजा। हाँ। पक्ष छोड़ के मैंने 3 साल हुए। अच्छा, इन 3 सालों में जो भी शोलापुर शहर का अध्यक्ष है उसने मुझे कभी आगे ये नहीं पूछा, या अनवर सादात ने मुझे ये नहीं पूछा कि आपने पक्ष क्यों छोड़ा, अच्छा, आप पक्ष में है क्या नहीं है। यानी कि आपकी बड़ी वजह यही है क्या? नहीं, एक वजह नहीं, एक वजह नहीं है। हाँ। मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ मैं कि मैं पिछले 3 साल से एमआईएम पक्ष में नहीं हूँ। नहीं, अच्छा, समझा ना? अच्छा। ये क्लियर हुआ ये आपका? क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद में आप बात करेंगे। अभी अब ये हुआ, आपने क्वेश्चन क्या किया आपने अभी? उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना में आपकी जाने की वजह क्या थी? वजह क्या थी? यही सवाल है। मैंने ये सुना, मैं सुषमा अंधारी जी के साथ में तकरीबन 5 साल से मैं उनके साथ में हूँ, लगा हुआ हूँ, याद रखो। वो एक ऐसी लेडी है, वो बिंदास बोलती है, याद रखो, औरत को जो उसके सामने गलत है गलत बताती है, जो सही है सही बताती है। सुषमा अंधारी ने शिवसेना को इतना क्रिटिसाइज किया है पिछले 10 साल में, इतना क्रिटिसाइज किया है, मुझे नहीं लगता कि इसे और ने क्रिटिसाइज किया होगा। अच्छा। आज वो लेडी माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे के पक्ष में जो ना आज जाके उनके लिए लड़ाई लड़ रही है। एक ऐसे वक्त में जो ना उसने एंट्री की है जब वो पक्ष का वो जो चीफ मिनिस्टर रिजाइन करने के बाद में उसने ज्वाइन किया है उसको। पक्ष सत्ता में नहीं है पक्ष यादव, उसके बावजूद उसने ज्वाइन किया है। उसके पीछे का रीजन एक ये है, मेरी बात बताता हूँ मैं, कि 2.5 साल जो ना जो उद्धव ठाकरे ने जो काम किया है एज ए चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में, वो देखने लायक है। और उन्होंने उस 2.5 साल में जो ना कभी भी मुसलमानों को क्रिटिसाइज नहीं किया, नंबर 1, कभी भी नहीं किया। और कोरोना में मुसलमानों ने जो काम किया है, उद्धव जी ने उसको एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने अप्रिशिएट किया है। एक बहुत अच्छी बात याद रखो। नंबर 2, नंबर 3 जो है,
उद्धव जी के दादाजी का नाम है प्रबोधनकार ठाकरे। यस, बराबर। प्रबोधनकार ठाकरे के अगर आप किताबें पढ़ेंगे, प्रबोधनकार, मैं किताबें पढ़ चुका हूं, मैं हम शोलापुर में फुले शाहू अंबेडकर विचार मुस्लिम मंच के साथ भी जुड़े हुए हैं, याद रखो। अच्छा। हमारे पास में हम जो है ना, हमने इन तीनों के गाजुद्दीन साहब ने जो है इनकी किताबें उर्दू में लिखी है और उर्दू में जो ना पब्लिश करके हमने लोगों को दिया, हमने लोगों को पढ़ने के लिए, ताकि जो ना तुमको पता चले कि ये तीनों का जो ना हिंदुत्व कौन सा है। नंबर 2, प्रबोधनकार ठाकरे को जो हिंदुत्व जो है प्रबोधनकार ठाकरे का, उसको जरा समझो, जरा पढ़ो, जरा उसको पता चलेगा आपको। अच्छा। कि प्रबोधन ठाकरे का हिंदुत्व क्या है। मैंने मतलब 2-2.5 साल पहले जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त मैंने एक पोस्ट डाला था फेसबुक पर। मैंने लिखा था कि अगर माननीय उद्धव बालाजी ठाकरे साहब, उनके दादा प्रबोधनकार ठाकरे के हिंदुत्व पर चलते हैं, महाराष्ट्र का मुसलमान उनके साथ में जाने तैयार है। समझे ना? तो मैं पढ़ने के बाद भी जो ना उनको ये लगा मुझे कि ये आदमी कोरोना काल में मुसलमानों ने जो काम किया है उसको अप्रिशिएट कर रहा है। उसको उनके 2.5 साल की पीरियड में जो ना कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। इसके मैं सोचा कि अगर भाजपा को अगर कोई हरा सकता है महाराष्ट्र में भाजपा को कोई हरा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो ना शिवसेना, वो भी उद्धव जी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ही उनको हरा सकती है। इसलिए मैंने उनको ज्वाइन किया। आप बोल रहे हैं कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो है, प्रबोधनकार जो ठाकरे जो थे उनके दादाजी जी, उनके पोते हैं, लेकिन उनके हिसाब से चलते हैं ऐसा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को आज भी तो वो ये बताते हैं कि हमारी जो है हिंदुत्ववादी ही बाला साहेब ठाकरे की आज भी शिवसेना है और उसी के ऊपर हम चलते आ रहे हैं, ऐसा कई बार बार वो बोलते हैं। उन्होंने सीधे अल्फाज में कहा है कि मेरा हिंदुत्व जो है ना जनेऊधारी हिंदुत्व नहीं है। उसका मतलब क्या है? कहा ना उन्होंने क्या, हम जिस दौर में जी रहे हैं वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का दौर नहीं है। और सुषमा अंधारी जी जो है ना जी, उन्होंने भी जो क्रिटिसाइज किया था वो 1985 से लेके 2000 तक का जो उनका सफर था, शिवसेना का जो सफर था, उस पर क्रिटिसाइज किया था। जो बाला साहब ठाकरे 1967 में मुस्लिम लीग के साथ में मुस्लिम लीग के साथ का सपोर्ट लेके बम्बई में कारपोरेशन का इलेक्शन लड़े थे, आगे चलते उनका जो सोच है वो चेंज हो गई थी। वो सावरकर के हिंदुत्व के रास्ते पे चल रहे थे। आज उनका बेटा अगर अपने प्रबोधनकार ठाकरे के हिंदुत्व पर चलना चाहता है, जाना चाहता है, जाने दो ना बॉस। अच्छा है ना उनका, तो पढ़ो उसे, उनका हिंदुत्व क्या है। ठीक है, वो उसके बारे में अधिक से ज्यादा जानकारी करने के लिए आराम से मैं आपके पास एक अपना अभी मेरा एक अगला मुद्दा ये है कि आपने अभी बताया कि अनवर सादात जो पक्ष निरीक्षक है शोलापुर को, महाराष्ट्र को लेकर, उनको आपने व्हाट्सएप किया है मई के महीने 2019 में। तब से लेकर आज तक उनका रिप्लाई भी वहाँ पर दिखा नहीं हमको। आप तब से लेकर डिक्लेयर नहीं कर रहे। रिजाइन किया ना मैंने? इतने नहीं, रिजाइन किया, देखा ना आपने? 3 साल के दौरान आपने डिक्लेयर नहीं किया, आज ही क्यों किया? डिक्लेयर किसको करने का? हाँ। किसको डिक्लेयर करने का? जिसने मुझे पद दिया उसको डिक्लेयर करने का ना। नहीं, पद किसने दिया मेरे को? नहीं, सबको मालूम है। पद किसने दिया मेरे को? उन्होंने दिया। तो जिसने पद दिया उसको भेजा ना मैंने। उनका काम है ना मेरे को। उनका देखो, प्रभारी का काम क्या होता है। अच्छा, शोलापुर अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे बताया ना, मुझे 2019 के पहले वो 23 मई को 2019 में पक्ष आपने छोड़ने का जो मैसेज किया, उसकी क्या वजह थी? क्यों छोड़ा उस वक्त पक्ष आपने? वो जो लफड़ा हुआ था, बीजापुर का जो लफड़ा हुआ था, उसके बाद जो ना यहाँ के जो, समझे ना, जेल में तो नहीं हूँ ना मैं, बराबर। क्लियर हूँ मैं। पक्ष की उम्मीदवारी भी मिल रही थी विधानसभा को, इतना वो सब छोड़कर। कौन सी विधानसभा में उम्मीदवारी मिली? 2014 में आपको मिल रहा था ना। मैं तो ले लिया था ना, मैं तो बहुजन मुक्ति पार्टी में जाता। वो पार्टी को छोड़कर उम्मीदवारी मिलते हुए भी आपने एमआईएम में पक्ष में प्रवेश किया था। इतना आपको एमआईएम में चाहते थे लोग, आप एमआईएम को चाहते थे? नहीं, एमआईएम में उस वक्त नहीं चाहते थे। मेरा ये था, मेरा सोच ये थी उस वक्त। मुझे कई लोगों ने मुझे जो ना, हमारे जो दोस्त लोग हैं जो सोच के लगते हैं, उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने मुझे एक सवाल किया। मैंने उनसे ये कहा कि भैया, मुझे शोलापुर मध्य के मुसलमान मुझे वोट नहीं करेंगे। मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मुझे वोट मिलेंगे तो वो 1000 मिलेंगे। 2014 की बात कर रहा हूँ, उम्मीदवार हूँ मैं, याद रखो। मैं तकरीबन 12-15 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। उसके बावजूद जो ना मैंने उनसे कहा कि मुझे अगर वोट मिलेंगे तो 1000 वोट मिलेंगे। 1000 वोट से जो ना मैं जीत के नहीं आ सकता, लेकिन मैं प्रबोधन कर सकता हूँ लोगों को, मैं बोल सकता हूँ लोगों के सामने, समझे ना। तो सामने वाले ने मुझे क्वेश्चन किया कि अगर सामने वाला
कैंडिडेट एमआईएम का कैंडिडेट अगर 1000 वोट से हारेगा तो जिंदगी भर जो ना तुमको ब्लेम करेंगे। ये मेरे दिमाग में आने के बाद में मैंने जो ना एमआईएम उस वक्त मैं एमआईएम में प्रवेश लिया, स्टेज पे जाके पहलवान का हाथ पकड़ा और उसको सपोर्ट किया। छोड़ने की वजह आप बताए कि आपके ऊपर आरोप वगैरह लगाता करा था, सीधा आरोप सीधा लगा था? यानी आप लोगों की सोच बनी थी ना, तब आपने जो अभी बताया 2019 में जब छोड़ा आपने जी। एमआईएम को जो मैसेज किया, जी। तब आपने वजह बताई कि वो जो कुछ बीजापुर का जो मैटर हुआ था जी। उसी के वजह से छोड़ा है आपको, आपने एमआईएम को छोड़ा है। नहीं उसने किए मुझे ये जो लोग थे हाँ। मुझे ब्लेम कर रहे थे ब्लेम कर रहे मेरे वजह से ना वो हुआ है। कौन कौन वो लोग थे, क्या कुछ अरे यार किसको नाम बोलेंगे अभी ये फेसबुक पे जो ना लिखे किसको जो ना तुम ये करोगे। जे लोग बहुत से लोग थे उसके अंदर, आगे चल के सब पता चला कौन क्या है, सब पता चला आगे चल के। और मैं तब से जो ना मैं सक्रिय था भी नहीं, सक्रिय थे भी नहीं, कोई पोस्ट थी मेरे पास में, कोई सुना आपने? 2019 के बाद 2019 में मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था, मैं समझे ना। पार्टी के पास में वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम से कोई चीज नहीं होती, उनके पास में नंबर 2 पोजीशन के पास सेक्रेटरी आता, तो मैं सेक्रेटरी था। मैं सब कुछ होने के बाद जो ना किसी ने मुझे आके मुझसे नहीं कहा कि वो क्यों तुमने रिजाइन किया। हैदराबाद के सदर भी आपको पूछे नहीं कभी? नहीं पूछे। सोलापुर भी आए थे पिछले साल वो यहाँ पर? नहीं पूछे। हाँ। नहीं पूछे। तो अभी यहाँ पर आपकी जब आप इससे प्रेरित हुए हैं सुषमा अंधारे से, तो अभी यहाँ से आपकी कैसा बन आगे की मैंने बताया ना, मैंने सुषमा अंधारे ने मुझसे कहा था कि लोहा लोहे को काटता है। अगर आज अपने को भाजपा को हराना है, यहाँ पर भाजपा को हराना है, अपन शिवसेना में साथ देंगे अपन। अभी आपकी यहाँ से कैसी रहेगी वार्ता? अब देखिए पता नहीं पार्टी मुझे क्या कौन सी पोजीशन देगी, क्या देगी, मुझे नहीं मालूम। मुझे अभी तो कल बात हुई होगी ना? नहीं अभी तक नहीं हुई। सुषमा अंधारे ने मुझे पूछा कोई पोस्ट चाहिए तुमको? वही तो पोस्ट चाहिए क्या? मैंने उनसे ये कहा अब अभी फिलहाल जो ना मैं किसी पोस्ट का ये नहीं कर रहा हूँ। मैं आने वाले दिनों में अगर तुमको लगता है तुमको कि मेरी जरूरत है पार्टी को, तो मैं किसी भी पोस्ट पर काम करने तैयार हूँ। अच्छा, एक मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ आपको। आपने उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना में अभी प्रवेश किया है, ये तो फिक्स हो गया। यहाँ के जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे के जो कुछ नेता वगैरह है, शहर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, इनसे आपकी कोई चर्चा हुई थी ये जाने से पहले? नहीं, या तो वो लोगों ने नहीं बिल्कुल मेरी चर्चा हुई है। मेरी सब चर्चा जो ना सुषमा अंधारे जी के साथ में हुई है। तो वो लोग तुम्हारे और उन्होंने यहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे? पार्टी अगर ऊपर का हाई कमांड अगर एक्सेप्ट करती है तो लोकल के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। और मेरे सबके साथ में ताल्लुकात अच्छे हैं मेरे। अच्छा। पुरुषोत्तम बर्डे के साथ में भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है मेरे। बाकी लोग पता नहीं मेरे को, उसके अंदर 2-4 लोग जो है ना, उसमें अस्मिता गायकवाड़ जी है। अच्छा। मेरे बहुत अच्छे जानने वालों में से मेरे। बीच में मेरे उनका बर्थडे था, उनके बर्थडे में गया तो मुझे स्टेज पे बैठाया था उन्होंने। तो सबके साथ में मेरे अच्छे ताल्लुकात है मेरे। ऐसा कोई लगता नहीं मुझे कि मेरे सामने तो जो ना कोई दिखता नहीं मुझे कि वो ये लोग एंटी मुस्लिम है। अच्छा। तो हम लोग अगर पार्टी में जाएंगे, हम देखो पार्टी में हम जाएंगे ना, तो हम हमारा वो मौक़िफ़ रखेंगे ना, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉइंट ऑफ व्यू भी तो रखेंगे अपन। बराबर। उससे अपने को ये पता चलेगा उनके साथ में अपना जो इंटरेक्शन जब होता है तो हो सकता है जो ना लोगों के दिमाग और दिल खुल जाएंगे। एक मैं भूल गया था एक्चुअली, मैंने आज सोलापुर शहर जिला के जो एमआईएम के अध्यक्ष है फारूक भाई शाब्दी, इनको फोन कॉल करके पूछा था आपके बारे में कि आपने कल पक्ष प्रवेश वगैरह किया है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी वगैरह थी क्या किसी की तरफ से आपको मालूम था क्या? तो उन्होंने लोक प्रधान को, यानी मुझे जब फोन कॉल मैंने किया था तो जो जानकारी दी, इन्हें उस बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना आपने डिस्कशन किया है ना कुछ मैसेज किया है। आप तो बोल रहे कि आपने उनको मैसेज किया था, यानी ऊपर पार्टी के जो अनवर सादात है उनको। तो क्या अनवर सादात अभी नहीं तब जब 2019 की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने इनको बताया नहीं होगा क्या? 2019 में उन्होंने थे नहीं ना पार्टी में। नहीं, फिर भी ये परेड में अगर कुछ तो कुछ इनके साथ कि अभी आप नहीं है, समीउल्लाह हमारे साथ नहीं है अभी, ऐसा कुछ ना कुछ बताया होगा। पता नहीं मेरे को, उनसे पूछो। तो उन्होंने उनसे पूछो ना, उनको ये भी बोलो उनको कि पिछले 1 साल में जो ना मैंने कम से कम 10 बार फोन करके उनको बोला अपन बैठेंगे बात करेंगे। किसको फोन किया था? शाब्दी साहब को। समझे ना, मैं बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे। क्यों मुसलमान जो ना 1 लाख वोटर होने के बावजूद 1 लाख वोटर होने के बावजूद ना क्यों मुसलमान जो ना शहर मध्य में हार रहा है? क्यों हार रहा है भाई? हम लोग 1 लाख वोटर है हमारे यादव को शोलापुर मध्य में, क्यों हार रहे हैं हम लोग? हाँ, 1 लाख लोग जो ना असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आते हैं शोलापुर में, सामने 1 लाख लोग आते हैं। इस 1 लाख लोगों में से 20,000 लोगों ने भी अगर ये तय कर लिया कि मुझे जो ना एमआईएम को मुझे वोटिंग करना है, तो अपने घर के 4 लोगों के साथ में 80,000 वोट मिलते हैं यादव को। क्यों नहीं मिल रहे हमको वोट? क्यों नहीं मिल रहे? बात करो ना बैठ के। क्यों बात? क्या जवाब आया वहां से? नहीं,
हाय आता हूँ मिलता हूँ, बस इतना ही। इतना ही। पूछो आप उनको, यहाँ की जो आप लोग अभी जो फिलहाल जो ये है एमएलए है, एमएलए अच्छा, कहाँ रहती है? औरंगाबाद में। एमएलए नहीं, आप पंडित यहाँ जी- के प्रणति शिंदे कहाँ रहती है? मुंबई में रहते हैं। मुंबई में रहती है ना, उसके बावजूद चला रहे ना, जीत के दे रहे हैं ना हम लोग, हाँ, जिता के दे रहे कि नहीं? हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, देखो पक्ष की बांधनी कैसी रहता है, मैं क्या, अगर अध्यक्ष शोलापुर में नहीं रहता तो एक कार्याध्यक्ष उसको निम्न करो। बराबर। वो कार्याध्यक्ष का काम है पूरे लोगों को संभाल के लेके चलने का, हर जमात को लेके चलने का। उसके अंदर मराठा भी हो, उसके अंदर दलित समाज भी हो, इन सबको जो है ना, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मातंग समाज बहुत बड़े पैमाने पर, बराबर। इन सबको लेके चलना का काम किसका रहता है? ये देखो करोड़ों रुपए खर्च करा बेचारा शाब्दी साहब जो ना, रमजान के महीने में एक रमजान के महीने में कम से कम जो ना 1 करोड़ का अनाज बांटा उन्होंने। अच्छा, 1 करोड़ का अनाज बांटा है। इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में कई करोड़ों रुपए खर्च किए, समझे ना? अच्छा, उसके बावजूद जो ना उनको वही उसी टाइप का जो 2014 में जो वोटिंग मिली थी ना, वही वोटिंग जो ना इस बार भी मिली है, उतनी वोटिंग मिली। क्या वजह हो सकती है? उनके साथ में रहने वाले कुछ कार्यकर्ता है जो उनको ऐसा कर रहे हैं, उनके पीछे? मुझे नहीं पता भैया, तुम जो ना वो शादी को पूछो वो। अच्छा। और हमारे साथ में जो ना इसी बात पे जो ना मुझे डिस्कशन करना था। हाँ। पिछले 2 साल से जो ना उनके पीछे लगा हूँ मैं। 10 बार जो ना मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको मैसेज भेजा है कि अपन कुछ खास लोग बैठ के जो ना बात करेंगे। अच्छा। और ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होता है, किस तरह से हम जीत सकते हैं। मैंने कल एक बात बोली थी याद रखो, तो जीतते कैसे वो तो जरा तय करेंगे ना अपन बैठ के। तो वो प्रॉब्लम अपना याद रखो, हम जीत नहीं पा रहे हैं हम लोग। मैं जब कोशिश कर रहा हूँ मिलने की, बात करने की, आके बैठो बात करेंगे, तो भी रिस्पांस नहीं मिला। तो इसलिए जो है ना, मुझे लगा यहाँ पर जो ना कुछ नहीं है। लेकिन ये वो जो बात बताया हमें कि हम लोग एमआईएम के लोग, एमआईएम पार्टी जो ना, क्या एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र में 288 सीट है, याद रखो। 288 सीट में खड़े रह के क्या हम लोग भाजपा को एमआईएम हरा सकती है? क्या नहीं हरा सकती। तो कोई ना कोई हरा सकने की ताकत होगी ना, बिल्कुल उसके साथ में जाएंगे ना बस। हाँ। अपने को अपना दुश्मन कौन है आज? बीजेपी है। बीजेपी, याद रखो, बीजेपी को हराना अपने को। बीजेपी को हराने के लिए जो ना, अगर एमआईएम नहीं हो सकती, बीजेपी नहीं हरा सकती, तो हम लोग जो ना शिवसेना, जो आज प्रबोधक ठाकरे की जो शिवसेना है, उसके विचारों पर चलने वाली शिवसेना अगर आए तो उनको साथ देंगे, उनको देखेंगे क्या होता है आगे। ओके, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ समीउल्लाह शेख, जो बता रहे हैं कि 2019 के मई महीने में ही एमआईएम को छोड़ दिया था। उसके बावजूद भी उनको पिछले इन 3 सालों में, तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं, उन्होंने जो मैसेज किया है, उसके बाद भी उनको किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिला। यहाँ तक कि वो एमआईएम के साथ जुड़े रहकर एमआईएम को आगे लाने के लिए, और मध्य विधानसभा क्षेत्र जो शोलापुर का है, जो एमआईएम का बाले किला भी समझा जाता है, और उसी एमआईएम के इस बाले किले के एक एरिया में हम खड़े हैं, शहर मध्य विधानसभा चुनाव क्षेत्र के एरिया में। तो मध्य को यानी पक्ष को बड़ा करने के लिए, और पक्ष को किस तरह से अपना उम्मीदवार जीत कर आना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं, बैठते हैं, और हम सब साथ मिलकर ही अपना उम्मीदवार को जीत कर लाते हैं, क्योंकि अपनी तादाद बहुत सारी है। ऐसा बार बार शहर अध्यक्ष शाब्दी को कहने के बावजूद भी वहाँ से तकरीबन 2 साल से उनको रिस्पांस नहीं आया, ऐसे उनका कहना है। साथ ही साथ उन्होंने जो है प्रबोधनकार ठाकरे जो है उनको प्रेरित होकर, और सुषमा अंधारे जो शिवसेना के नेता हैं, उनको प्रेरित होकर पक्ष में प्रवेश किया है उद्धव बालासाहेब ठाकरे की। मैनुद्दीन नदाब के साथ मैं इमरान सगरी, सोलापुर।